स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक है लॉज ऑफ रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन। कुछ रूल्स हैं जो कि रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन के टाइम पे ये फॉलो होते हैं। जो रदरफोर्ड था और सोडी नाम का साइंटिस्ट था, जिन्होंने एक्सपेरिमेंटल स्टडी से ये पता किया था कि जब भी एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट का डिसइंटीग्रेशन होगा, ठीक है, तो क्या होता है, उसमें से अल्फा या बीटा पार्टिकल निकलता है। तो जो डिसइंटीग्रेशन से पहले जो न्यूक्लियस होता है उसको हम बोलते हैं पेरेंट न्यूक्लियस, और जो डिसइंटीग्रेट होने के बाद वाला जो नया एलिमेंट बनेगा उसको बोलते हैं डॉटर न्यूक्लियस। ठीक है, तो सबसे पहले जो फर्स्ट है लॉ के अंदर क्या है, इन ए रेडियो एक्टिव डिके इट इज पॉसिबल टू प्रिडिक्ट द नंबर ऑफ एटम्स लेफ्ट। यानी जब रेडियो एक्टिव डीके होगा तो जो जितने एटम बचे हैं उसको प्रेडिक्ट करना तो पॉसिबल है। ठीक है, यानी पेरेंट एटम जो है जब वो डिसइंटीग्रेट होता है तो कितने एटम बचे हैं उसको प्रेडिक्ट करना पॉसिबल है किसी पर्टिकुलर टाइम टी पे। बट ये दोबारा कब डिसइंटीग्रेट होगा, ठीक है, तो ये प्रिडिक्ट करना इजी नहीं है। दोबारा कब डिसइंटीग्रेट होगा, कितना टाइम लगेगा, कितने टाइम के बाद होगा, इसको प्रेडिक्ट करना पॉसिबल नहीं है। और किसी भी जो रेडियो एक्टिव सैंपल हम लेते हैं, ठीक है, जो रेडियो एक्टिव सैंपल है उसके अंदर कौन सा न्यूक्लियस कब डिसइंटीग्रेट होगा, अगली सेकंड में कौन सा न्यूक्लियस डिसइंटीग्रेट होगा, इसका पता नहीं किया जा सकता, क्योंकि जो रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन है वो एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, अपने आप होने वाला है। ठीक है, उसके बाद सेकंड लॉ इसके अंदर आता है, नो इंडिविजुअल एटम कैन एमिट अल्फा एंड बीटा पार्टिकल साइमल्टेनियसली। रेडियो एक्टिव सैंपल के अंदर जो एक एटम है वो एक साथ अल्फा और बीटा पार्टिकल उसमें से नहीं आ सकते। हमेशा क्या होगा, एक टाइम पे या तो अल्फा पार्टिकल निकल रहा है या बीटा पार्टिकल निकल रहा है। ठीक है, एक ही एलिमेंट के अगर अलग अलग एटम की बात करें तो एक टाइम पे या तो अल्फा पार्टिकल निकलेगा या फिर बीटा पार्टिकल निकलेगा। नो अल्फा एंड बीटा पार्टिकल विल एमिट साइमल्टेनियसली। क्लियर। थर्ड रूल क्या है, व्हेन अल्फा पार्टिकल इज एमिटेड पेरेंट एटम चेंजेस टू न्यू एटम। जब अल्फा पार्टिकल निकलता है, ठीक है, तो जिस रेडियोएक्टिव सैंपल को हमने लिया है जो न्यूक्लियस है उसके अंदर, तो जब अल्फा पार्टिकल निकलेगा उसको हम बोलते हैं पेरेंट एटम। ठीक है, जो डिसइंटीग्रेशन होने से पहले था। अल्फा पार्टिकल निकलने के बाद जो नया एटम बना है उसको बोलेंगे डॉटर। ठीक है, तो क्या होगा, जो पेरेंट एटम था उसका एटॉमिक नंबर 2 कम हो जाएगा, 2 से लेस हो जाएगा, और उसका जो मास नंबर है वो रिड्यूस हो जाएगा 4 से। इसको इस इक्वेशन से देख सकते हैं। सपोज ये मान लो कि ये हमारे पास एक रेडियो एक्टिव एटम है, ठीक है, जेड एटॉमिक नंबर और ए इसका मास नंबर है। तो जब इसमें से इसका डिसइंटीग्रेशन होगा और अल्फा पार्टिकल यहाँ से निकलेगा तो इसका जो एटॉमिक नंबर है वो रिड्यूस हो जाएगा 2 से, और इसका मास नंबर रिड्यूस हो जाएगा 4 से, और इसमें से अल्फा पार्टिकल जिसको हीलियम का न्यूक्लियस बोलते हैं 2He4 ये निकल जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप की इक्वेशन हो जाएगी। नेक्स्ट फोर्थ में क्या है कि अगर बीटा पार्टिकल निकलता है तो जो पेरेंट एटम है वो भी एक नया एटम बना देगा जिसमें एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो जाएगा 1 से। ठीक है, इसमें रिड्यूस नहीं होगा, इंक्रीज हो जाएगा, और मास नंबर जो है वो सेम रहेगा। सपोज ये है हमारे पास ZXA, अगर इसमें से बीटा पार्टिकल निकलता है तो इसका जो एटॉमिक नंबर है एक इंक्रीज हो जाएगा, Z+1 हो जाएगा। X की जगह Y ले सकते हैं डॉटर न्यूक्लियस को। ठीक है, और इसका मास नंबर सेम रहेगा, प्लस क्या होगा, इसमें से बीटा पार्टिकल यानी कि इलेक्ट्रॉन, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन को ही बीटा पार्टिकल बोलते हैं, इसी को बीटा पार्टिकल बोलते हैं। तो अगर हम देखें कि लेफ्ट में एटॉमिक नंबर Z है और हम इन दोनों का एटॉमिक नंबर ऐड करें तो Z आ जाएगा, दोनों साइड इक्वल है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ऐसे ही मास नंबर A और यहाँ A+0 जो टोटल है वो सेम रहना चाहिए, रिएक्टेंट्स का भी और प्रोडक्ट्स का भी। ऐसे इस इक्वेशन में देख सकते हैं, अगर इनको ऐड करेंगे एटॉमिक नंबर बोथ साइड सेम, मास नंबर बोथ साइड सेम। ठीक है, नेक्स्ट जो फिफ्थ लॉ है उसमें क्या है कि जो गामा रेज का एमिशन होता है, गामा रेज का एमिशन होने से एटॉमिक नंबर पे और
मास नंबर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि गामा रे क्या होता है, गामा रे फोटोन, उसका रेस्ट मास 0 होता है, तो इस वजह से नो इफेक्ट। तो यहाँ डॉटर न्यूक्लियस जो बनेगा उसका जो मास नंबर है और जो एटॉमिक नंबर है वो सेम रहेगा, और यहाँ पे हम दिखा देंगे कि ये गामा रे फोटोन है बिकॉज इट हैज़ 0 एटॉमिक नंबर, 0 मास नंबर। तो ये रेडियो एक्टिव लॉज हैं, इनको एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहला क्या है कि जब भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट डिसइंटीग्रेट होता है तो कितना नंबर ऑफ एटम लेफ्ट है इसको प्रिडिक्ट करना इजी है, बट अगर वो कब इंटीग्रेट होगा, कब डिसइंटीग्रेट होगा, नेक्स्ट सेकंड में कौन सा एटम डिसइंटीग्रेट होगा, इसको प्रिडिक्ट करना पॉसिबल नहीं है बिकॉज इट इज़ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। सेकंड में क्या है कि कोई भी जब इंडिविजुअल एटम होता है डिसइंटीग्रेट होगा, उसमें से अल्फा और बीटा पार्टिकल एक साथ नहीं कभी भी एमिट आउट होंगे, हमेशा डिफरेंट एटम्स के जो है सेम एलिमेंट के जो डिफरेंट एटम्स होते हैं उसमें से या तो अल्फा पार्टिकल निकलेगा या फिर बीटा पार्टिकल एट ए टाइम निकलेगा। थर्ड, जब अल्फा पार्टिकल एमिट होता है तो एटॉमिक नंबर रिड्यूस बाय 2 एंड मास नंबर रिड्यूस बाय 4। फोर्थ, जब बीटा पार्टिकल एमिट होगा एटॉमिक नंबर इंक्रीज बाय 1, मास नंबर रिमेन्स सेम। एंड गामा रे फोटोन के केस में क्या होगा कि पेरेंट न्यूक्लियस और डॉटर न्यूक्लियस का जो एटॉमिक नंबर है और मास नंबर है वो सेम रहता है। क्लियर? तो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे रेडियो एक्टिव डीके लॉ।